8 तारीख को 8 जुलाई को जो है वो विज्ञान का परीक्षा है। जिन बच्चों का 8 जुलाई का विज्ञान का परीक्षा है वो इसे ज़रूर देखें, है ना। 8 जुलाई का जिन विज्ञान परीक्षा है ज़रूर देखें। एक कक्षा 8वीं का है, विज्ञान का परीक्षा है। इसमें से ज़रूर जो है सारे प्रश्न आएंगे, 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिनका एग्ज़ाम है वो इन प्रश्नों को देख कर जाए, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। ये सारे प्रश्न जो है वो 100% जो है वो महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न हैं, आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हेलो प्यारे बच्चे, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है जिन बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो 8 जुलाई को है, 8 जुलाई का परीक्षा है साइंस का, वो बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, इसे पढ़ कर जाएँ और ज़रूर एग्जाम में आएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला जो आप लोग को आएगा वो आएगा खाली स्थान को भरने के लिए। आपको रिक्त स्थान को भरना है, क्वेश्चन को भरने के लिए आएगा। तो देख सकते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन है, क्या है ना। इसमें से पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन है हैजा। हैजा के द्वारा होता है, हैजा किसके द्वारा होता है। इसमें से देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा खाली स्थान भराएगा। तो खाली स्थान पर यहाँ पर जो है वो क्या भराएगा, जीवाणु भराएगा, है ना। तो यहाँ पर पहला में जो हैजा जो है वो जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो यही क्वेश्चन आप लोग को आएगा, इसे याद करके जाएं, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है। तो चलते हैं, यही क्वेश्चन दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे आएगा, इसे रट लें, याद कर लें, ठीक है। उसको देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा में उसी तरह क्वेश्चन है सूक्ष्म जीव, है ना। दूसरा में क्वेश्चन देख सकते हैं, दूसरा में सूक्ष्म जीव, है ना। फिर यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, सूक्ष्म जीव की सहायता से जो है देखा जा सकता है। किसकी सहायता से दे सकता है, तो यहाँ पर जो है आपको सूक्ष्म जीव भराएगा। यहाँ पर सूक्ष्म जीव भर देना है, यानी सूक्ष्मदर्शी भर देना है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है सूक्ष्म जीव को देखा जाता है। ये सभी जो है आपके लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो है वो लड़ेगा 100%, है ना। सारे क्वेश्चन जो है लड़ेगा और सारे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसे याद कर ले, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, एल्कोहल, है ना। एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से करते हैं। एल्कोहल मतलब जो दारू बनाता है, जो दारू जो बनता है शराब, वो किसके द्वारा बनते हैं। तो यहाँ भी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, ईस्ट, है ना। ईस्ट एक सूक्ष्मजीव होता है जिसको द्वारा जो है वह एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर एल्कोहल भराएगा, यानी यहाँ पर ईस्ट को भर देना है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में उसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, वाहन, है ना। क्वेश्चन नंबर चौथा में आप देख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया हुआ है कि वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है, कौन सा ईंधन है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, CNG, है ना। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर चौथा जो है यहाँ पर जो है इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है, तो ये भराएगा CNG, है ना। CNG गैस है जो वाहनों के लिए कम प्रदूषण ईंधन देता है, ठीक है। उसको बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। क्वेश्चन 5 में भी यहाँ पर भी 2 बॉक्स बना हुआ देख सकते हैं, यहाँ पर भी 2 बॉक्स है। तो यहाँ पर पहला बॉक्स में जो है वो क्या भराएगा, कोयला भराएगा, और दूसरा क्या भराएगा, पेट्रोलियम भराएगा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को भर लेना है, याद कर लेना है। ऐसा ही क्वेश्चन 8 तारीख को एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, है ना। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ये सारे दोस्तों क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन बना के लाया है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पहले वाला बासी क्वेश्चन, है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ताज़ा है और ये सारे क्वेश्चन आने का चांस है, VVI क्वेश्चन है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर लगेगा, यानी क्या लगेगा। यहाँ पर भी एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो इस बॉक्स में भराएगा तैरेंगे, यानी जितने भी क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, है ना। तो यहाँ पर तैरने भराएगा, तो हम इसको यहाँ पर इस चीज़ को इस बॉक्स में भर देंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी और क्या चाहिए। तो यहाँ भी 2 बॉक्स बना हुआ है ना। यहाँ भी 2 बॉक्स भरा, ये दोनों बॉक्स में क्या भराएगा, तो पहला बॉक्स में भराएगा क्या चीज़, जल, है ना। पहला बॉक्स में जल भराएगा और दूसरा बॉक्स में क्या भराएगा, वायु, है ना। तो इस तरह जो है पहला बॉक्स में जल को भर देंगे और दूसरा बॉक्स में वायु को भर देंगे। तो इस तरह खाली स्थान को भरकर
हम अच्छा से याद कर लेंगे, है ना। तो ये हमने जो भी क्वेश्चन बताए खालिस्तान भरने वाला, ये सब VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा दोस्तों, इसे याद कर ले मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। जरूर लड़ेगा और हमें ज़रूर बताना कमेंट में कि क्वेश्चन इनमें से आया कि नहीं आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आएगा आपको क्या करने के लिए, मिलान करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिलान करने के लिए आता है ना। तो 10 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपको मिलान करने के लिए आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को मिलाना है ना। यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्वेश्चन क्या क्या ना, मिलान करना है, यानी एक दूसरे को मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे चलिए आपको बताते हैं। आपको देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, खरीफ फसल किसमें मिलेगा, तो वर्षा ऋतु में। सामने सामने हमने मिला दिए हैं, खरीफ फसल वर्षा ऋतु में मिलाते हैं। और एक और भी आता है, बात रखें, खरीफ फसल में कौन सा फसल होता है, तो धान। यानी जिस फसल में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है, वैसे फसल खरीफ फसल होता है ना। तो अगर खरीफ फसल वहाँ पर धान लिखा रहेगा तो धान में मिलाना है, ठीक है। अगर वर्षा ऋतु लिखा है तो वर्षा में मिलाना है। उसी तरह रबी फसल का भी देख सकते हैं, रबी फसल का क्या होगा, शीत ऋतु होगा, तो शीत ऋतु में मिला देंगे। आना तो यहाँ अगर गेहूँ लिखा रहेगा तो हम गेहूँ पर भी मिलाएंगे। ये भी हमको बात को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट में क्या है, कार्बनिक खाद जो है वो गोबर और कंपोस्ट बनती है ना। तो इसको हमको सीधे इस तरह गोबर कंपोस्ट मिलाना है। उसके बाद देख सकते हैं सूक्ष्म जीव जो है वह एक क्या है, सॉरी जीवाणु क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। तो जीवाणु को सूक्ष्म जीव से मिलाना है ना। और राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, करने वाले जीवाणु होते हैं, इससे मिला देना है ना। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आके ही रहेगा, और वो है लैक्टोबैसिलस जो है वो आपको पता है दही जमाने वाले जीवाणु होते हैं ना। यानी दही जमाने वाले जीवाणु, जो दही हम लोग खाते हैं उसमें लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु होता है, इसको दही वाले जीवाणु से मिलाना है, ठीक है। उसी तरह विषाणु जो होते हैं, विषाणु को मिला देना है, केवल जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते इससे मिला देना है। और ईस्ट जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ईस्ट को जो है वो मिलाना है किससे, अल्कोहल से। अल्कोहल यानी शराब, जो शराब बनता है वो ईस्ट बनता है। ईस्ट एक जीवाणु होते हैं जिसे शराब मतलब जिसके द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि इस तरह जो है 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन ये मिलाने के लिए आपको आएगा, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से मिला दिए हैं। पहला को इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे, इस तरह वहाँ पर मिला देना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपको आएगा देख सकते हैं, निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखना है। यानी जहाँ पर सत्य हो वहाँ पर सत्य लिख देना, जहाँ पर असत्य वहाँ पर असत्य लिखना है। तो इस तरह आपको मैच करना है। तो देख सकते हैं इसमें पहला आप देख सकते हैं, पहला में क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या आप देख सकते हैं, पहला में लिखा हुआ है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या असत्य, क्या सत्य है, तो इस बॉक्स में इस तरह हमको भर देना है। तो यहाँ पर क्या भराएगा, असत्य भराएगा, क्योंकि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाया जाता है। जीवाश्म ईंधन जो जमीन के नीचे से प्राप्त होता है। उसी तरह दूसरा भी दिया हुआ है, ख में देख सकते हैं, है ना, ख में दिया हुआ कि पेट्रोलियम की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषण ईंधन है। तो इसका भी बॉक्स में क्या भराएगा, असत्य भराएगा, चूँकि नहीं, CNG जो है वो एक गैस होती है और जिससे प्रदूषण नहीं देता है। उसी तरह चौथा में भी है, लिखा हुआ कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। तो हाँ ये सही हो सकता है, क्योंकि कोक जो है वो कोयलों को जलाने पर ही हमको प्राप्त होता है ना। तो इसी तरह आगे भी देख सकते हैं, घ का भी लिखा हुआ इसी तरह, घ में उसी तरह लिखा हुआ कोल तथा विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो इसका भी बॉक्स में क्या भराएगा, सत्य भराएगा, है ना। और उसी तरह फिर लिखा हुआ है, अंगाई मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो मिट्टी का तेल जो कुछ जमीन के नीचे निकालता है तो जीवाश्म ईंधन है, लेकिन असत्य लिखा हुआ है, इसमें बॉक्स में असत्य भराएगा। तो इस तरह आपने देखा कि इस तरह भी क्वेश्चन 8 क्लास में पूछे जाएंगे, ठीक है। जो इसे अच्छा से ध्यान से देख लें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है VVI है, ये एग्जाम में ज़रूर लड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। ये सारे क्वेश्चन को मैंने खुद अपने से तैयार किए हैं। तो चलते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ क्या, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं ये आपको देखना है। ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा, फसलों की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जो खेतों में पानी पटाया जाता है उसे हम सिंचाई कहते हैं। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है ना, आ सकता है
कि जल की बचत करने वाली सिंचाई की 2 विधि का वर्णन करो। तो मैंने 2 विधि का वर्णन किया है। एक ट्रप यानी ड्रिप सिंचाई विधि, जिसमें पानी की बूंद सीधे जो पौधे की जड़ तक पहुंचती है, ठीक है। और दूसरा जो है आप देख सकते हैं, दूसरा जो है आपका ये फव्वार है सिंचाई, जिसमें पाइप और फव्वारे की सहायता से वर्षा तक की पानी खेत में फैलाया जाता है, ठीक है। इस तरह तीसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। खरपतवार क्या है, उनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो आपको पता है कि फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। चलिए इसका नियंत्रण कैसे करते बताते हैं। तो खरपतवार को कैसे नियंत्रण किया जाता है, तो आप देख सकते हैं, इसको हाथ से निराई या गुड़ाई करके खुरपी के द्वारा और खरपतवारनाशी के द्वारा इसका हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसको चलते परिष्करण क्या होता है, परिष्करण समझेंगे। तो परिष्करण में बताया गया है क्या है ना, कि कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी आदि पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहा जाता है, ठीक है। और ये आपके लिए लास्ट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से देखने को मिलते हैं और ये आपके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया को समझानी। पेट्रोलियम का निर्माण कैसा हुआ है, तो जैसा आपको हम बता दें, यहाँ पर लिखा हुआ है पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे पौधे जीव मरकर समुद्र की तलहटी पर दब गए और समय के साथ उस पर मिट्टी, रेत की परतें जमती गई और अत्यधिक दाब और ताप के कारण यह पेट्रोलियम है ना प्राकृतिक गैस में बदल गई, इसलिए पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह मैंने सारे क्वेश्चन जो आने की संभावना तुमने बता दिया मेरे प्यारे बच्चे। इसे सारे याद करके जाएं और हमें कमेंट में बताएं कि सारा क्वेश्चन आया कि नहीं आया। इसलिए आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, यही मेरा भगवान से विनती है, प्रार्थना है, गॉड से। बेस्ट ऑफ लक, आप ज़रूर पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। तो अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, चलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। तो हम लोग प्यारे बच्चे आप देख सकते हैं जिसका एग्ज़ाम 8 क्लास का है। तो अब चलते हैं, अगला जो है ऑब्जेक्टिव टिक मारने के लिए 5 क्वेश्चन आते हैं, क्लास 8 में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं इसमें से पहला क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है टिक मारने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इसमें से टिक मारने के लिए पहला क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट का उपयोग निम्न में उत्पादन से होता है, किससे होता है। तो इस तरह 4 ऑप्शन दिया हुआ आप देख सकते हैं, चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो चारों में से इसका देखा जाए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी अल्कोहल भराएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में उसी तरह दिया कि निम्न में कौन प्रतिजैविक सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसमें से कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा देख सकते हैं, तीसरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, कौन सा वाहक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मादा एनोफिल मच्छर, जिसे काटने से मलेरिया जो है होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, 4 में क्या लिखा हुआ कि संचारणीय रोगों का प्रमुख कारण क्या होता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घरेलू मक्खी होगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, 5 तो और भी इम्पोर्टेंट है, ब्रेड और इडली फूल जाती है, किसके कारण फूल जाती है, तो 4 ऑप्शन दिया गया, चारों में से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ईस्ट कोशिका की वृद्धि के कारण हो जाती है, ठीक है। उसका चलते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फिनोल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने देखा कि सारे क्वेश्चन हमने बताए हैं, ठीक है।